दोस्तों मेरा पिछला वीडियो केबीसी सवाल जवाब से जुड़ा हुआ था। चलिए अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल है, नेटफ्लिक्स पर प्रसारित सीरीज द सरपेंट किस पर आधारित है? ऑप्शन ए एड गैन, ऑप्शन बी चार्ल्स शोभराज, ऑप्शन सी ठग बहराम, ऑप्शन डी रमन राघव। दोस्तों 5 सेकंड में आपके सामने इसका जवाब आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक सोचिए आप। और इसका जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स शोभराज। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, खिलौने वाला यह कदम का पेड़ और जालियांवाला बाग में बसंत किस कवियत्री की कविताएं हैं? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। दोस्तों अब कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप इसका जवाब सोचिए। कुछ देर में ही आपके सामने जवाब आ जाएगा। इसका जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इनमें से किस धातु की 1 किलो मात्रा खरीदने के लिए आपको सबसे कम पैसे खर्च करने होंगे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। दोस्तों आपको फिर से कुछ देर वेट करना होगा, तब तक आप इसका जवाब सोच सकते हैं। कुछ ही देर में जवाब आपके सामने होगा। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से क्या आम की एक किस्म नहीं है? ऑप्शन ए तोतापुरी, ऑप्शन बी दशहरी, ऑप्शन सी बसराई, ऑप्शन डी पैरी। दोस्तों इनमें से 3 एक किस्म का आम है और एक आम नहीं है। उसी एक को चुनना है। अगर आपको पता है तो आप सोच के रखिए और मैच कीजिएगा। अगर सही होगा तो देख लीजिएगा। अभी ऑप्शन आने वाला है, बस जस्ट ये इसका ऑप्शन है सी बसराई। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, सियाचिन और गंगोत्री किस प्रकार की भौगोलिक संरचना के 2 उदाहरण हैं? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी पठार। दोस्तों जवाब के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। कुछ ही देर में जवाब आपके सामने होगा, तब तक आप सोचिए। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हिमनद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेंकटेश अय्यर ने 2021 में किस टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। जवाब के लिए आपको फिर से कुछ देर वेट करना पड़ेगा। वैसे जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो पता ही होगा इसका जवाब। कुछ ही देर में आपके सामने जवाब आने वाला है। बस ये देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल जिन्होंने जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी, इससे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों जवाब के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। कुछ ही देर में आपके सामने जवाब आ जाएगा। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन सी असम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल, सोने को इसके एस से निकालने की प्रक्रिया में किस जहरीले तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। दोस्तों जवाब के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। कुछ ही देर में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तब तक आप सोचिए। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, अभी तुरंत ऑप्शन आने वाला है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी पारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए भारत सरकार के उस पोर्टल को क्या कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए ई विद्युत, ऑप्शन बी ई अमृत, ऑप्शन सी ई ऊर्जा, ऑप्शन डी ई परमाणु।
जवाब के लिए आपको फिर से थोड़ी देर वेट करना होगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इसका ऑप्शन आने ही वाला है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ई अमृत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल, सिंधिया वंश के किस सदस्य के नाम पर ग्वालियर में 1964 में स्थापित एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? ऑप्शन ए जियाजी राव, ऑप्शन बी जीवाजी राव सिंधिया, ऑप्शन सी जानकोजी राव सिंधिया, ऑप्शन डी माधवराव सिंधिया। दोस्तों, जवाब के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कुछ ही देर में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी, जीवाजी राव सिंधिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, जवाब के लिए आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ही देर में आपके सामने जवाब आ जाएगा। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बस थोड़ा वेट कीजिए। इसका ऑप्शन है, जवाब है आपका ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बी डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, ऑप्शन सी चन्नास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन डी ब्रेबॉर्न स्टेडियम। जवाब के लिए आपको फिर से इंतज़ार करना होगा। वैसे अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको जवाब ज़रूर मालूम होगा, और अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, कुछ ही देर में जवाब आपके सामने आने वाला है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, चिन्नास्वामी स्टेडियम। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजकोट किस राज्य की राजधानी थी जिसका 1 नवंबर 1956 को बॉम्बे राज्य के साथ विलय हो गया था? ऑप्शन ए विदर्भ, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी खानदेश। जवाब के लिए आपको फिर से इंतज़ार करना होगा। तब तक आप सोचिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। जवाब कुछ ही देर में आपके सामने होगा, और इसका जवाब है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर बंदरगाह शहर नहीं है? ऑप्शन ए मैंगलोर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी मदुरई। फिर से जवाब के लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तब तक आप अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। अगर जवाब समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। ऑप्शन कुछ ही देर में आपके सामने आने वाला है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, मदुरई। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, पुराणों के अनुसार किस जीव ने मनु को आने वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक नौका बनाने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी मछली। जवाब के लिए आपको फिर से वेट करना होगा। तब तक आप जवाब सोच सकते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। कुछ ही देर में आपके सामने इसका ऑप्शन आने वाला है, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मछली। दोस्तों, यह इस वीडियो का आखिरी सवाल था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो और भी लेकर आऊँगा। दोस्तों, धैर्यपूर्वक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।